पंजाब और महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में कोयला संकट का असर दिखने लगा है। थर्मल पावर प्लांट की कई यूनिट बंद हो गई हैं, बिजली उत्पादन घट गया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस पर पीएम को चिट्ठी लिखी। हालांकि केंद्र सरकार ने दावा किया कि हालात काबू में है। कोयले की कमी से ब्लैकआउट का खतरा। दो राज्यों के 18 बिजली यूनिट बंद। सैकड़ों मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप। आधा दर्जन सूबों में हालात खराब। देश में कोयले की कमी क्या हुई? ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। केंद्र ने हालात संभालने का भरोसा दिया है, लेकिन कुछ राज्यों में हालात बिगड़ने लगे। दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में संकट गहरा रहा है। सबसे गंभीर हालात पंजाब में हैं, जहां कोयले की कमी से गंभीर संकट पैदा हो गया है। 5 थर्मल पावर यूनिट बंद कर दी गई हैं। रोपड़ प्लांट की 2, तलवंती साबो प्लांट की 2 और लेहरा मोहब्बत की 1 यूनिट बंद की गई है। पंजाब की थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन क्षमता 5620 मेगावाट है, लेकिन उत्पादन सिर्फ 2800 मेगावाट हो रहा है। सीएम चन्नी ने केंद्र से जल्दी कोयला सप्लाई बढ़ाने की गुजारिश की है। पंजाब जैसा ही हाल महाराष्ट्र का भी है। यहाँ भी कोयले की कमी ने एक के बाद एक पावर प्लांट यूनिटों को बंद करना शुरू कर दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट की 13 यूनिट बंद कर दी गई हैं। इसकी वजह से 3330 मेगावाट बिजली की सप्लाई कम हो रही है। जो यूनिट बंद की गई हैं, वो चंद्रपुर, भुसावल, अमरावती की है। उद्धव सरकार ने लोगों से गुजारिश की है कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कम बिजली का इस्तेमाल करें। झारखंड के बिजली संयंत्रों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तेनुघाट, चंद्रपुरा व कोडरमा पावर प्लांट के पास बेहद कम कोयला बचा है। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी से हालात अति गंभीर बताए गए हैं। कंट्री का इस समय में डिमांड है। डिमांड में अभी कहीं भी कटौती 1 घंटा भी कहीं नहीं हुआ एंटायर कंट्री में, जहां तक मेरी जानकारी। हाँ, पावर प्लांट में स्टॉक जरूर कुछ कम है, 4 दिन का है, कहीं 5 दिन का, कहीं 3 दिन भी है। प्रयास चल रहा है। बरसात सीजन खत्म हो गया। इवन एक आध दिन दुर्गा पूजा में 10वीं के दिन थोड़ा बहुत हैम्पर हो सकता है। उसमें भी हम एरिया प्रबंधक से भी, महाप्रबंधक लोगों से भी हमारा भी विनती रहेगी कि भाई पहले से बात करके जो है हमारा ऑपरेटर्स वगैरह साथ, उस दिन भी हम कैसा प्रोडक्शन मेंटेन रहेंगे, डिस्पैच मेंटेन रहेंगे। राज्यों की रिपोर्ट हालात बिगड़ने का साफ संकेत दे रही है। ऐसे में केंद्रीय बिजली मंत्री का ये कहना कि न संकट था और न है, ये बात तथ्यों से परे लगती है। आज तक ब्यूरो। भारत के पावर प्लांट्स में भी कोयले का सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बचा है। कई राज्य सरकारें इसको लेकर खतरे का अलर्ट जारी कर चुकी हैं, जिसके बाद देश के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि कोयले का स्टॉक भले ही 4 दिन का बचा है, लेकिन घबराना नहीं है। बिजली कंपनियां बेचैन हैं कि 4 दिन का कोयला बचा है। राज्य सरकारें डर रही हैं कि 4 दिन का कोयला बचा है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, क्योंकि अभी भी 4 दिन का कोयला बचा है। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बेहद पावरफुल तरीके से उन राज्य सरकारों को लगभग फटकार रहे थे, जो उनके मुताबिक पब्लिक में कोयले की कमी से ब्लैकआउट होने का डर फैला रहे हैं। आर.के. सिंह इस सिलसिले में अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा दिल्ली के ऊर्जा मंत्री पर खर्च कर रहे थे। कोयले की आपूर्ति सिर्फ 1 दिन की बची है, और वो भी 50% प्रोडक्शन के लिए।
मेरी अपील है कि सारे प्लांट 100% कैपेसिटी पे चलाए जाएं। उनके पास कम से कम 1 महीने का नहीं तो 15 दिन का स्टॉक जरूर होना चाहिए। उसके लिए पावर फुटिंग पे काम करना चाहिए। नहीं आती तो पूरी दिल्ली का ब्लैकआउट होगा। अगर आप तो मजाक सा कर रहे हैं कि लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, ये केजरीवाल जी की चिट्ठी हमने देखी है। लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां पर इंश्योर करते हैं कि कोयला जाए। मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं। ऊर्जा मंत्री का पूरा जोर इस बात पर था कि देश को यकीन दिलाया जाए कि कोयले की कमी से बिजली उत्पादन पर कोई संकट नहीं आने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 4 दिन का स्टॉक होना पर्याप्त है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक देश में कोयले से चलने वाले कुल 135 पावर प्लांट हैं। सभी पावर प्लांट को कम से कम 20 दिनों का कोयला भंडार रखना होता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में सभी पावर प्लांट के पास कोयले का भंडार घटकर चंद दिनों का ही रह गया है। 25 पावर प्लांट में 3 अक्टूबर को 7 दिन से भी कम समय का कोयला भंडार था। कम से कम 64 पावर प्लांट में 4 दिनों से भी कम समय का कोयला बचा था। 1 अक्टूबर 2021 को खुद ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि देश के 134 थर्मल पावर प्लांट के पास मात्र 4 दिनों का औसत कोयला भंडार बचा है, जिससे बिजली का उत्पादन कम हुआ है। हालांकि ऊर्जा मंत्री देश में बिजली की डिमांड बढ़ने से खुश हैं। ये पहले की तरह 17 दिन का स्टॉक नहीं, लेकिन 4 दिन का, 4.25 दिन का है। अभी जो कोयले का ये पोजीशन चल रहा है, 4 दिन 4.5 दिन का स्टॉक, और जितना आता है उतना खपत होता है। ये इसलिए है क्योंकि एक तो हमारा डिमांड बढ़ा है, जो अच्छी बात है। ये बात सच है कि देश के पावर प्लांट्स में कोयले की कमी से बिजली उत्पादन घटा है, लेकिन हालात इतने खराब भी नहीं हैं कि ब्लैकआउट होने की नौबत आने वाली है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स पावर प्लांट्स पर भी दिखने लगे हैं। देश के कई पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन घट गया है। ये बात अलग है कि राज्य सरकारें कोयला की कमी को लेकर खतरे का अलार्म बजा रही हैं। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का कहना है कि खतरे की कोई बात नहीं। फिलहाल ऐसा नजर आता है कि कोयले की कमी भी देश में सियासत का पावर बैंक बन चुकी है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है, जबकि एक पुलिस वाला इस मुठभेड़ में जख्मी हुआ। बांदीपुरा में सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी चल रही है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर जैसे ही जानकारी मिली कि कुछ आतंकी इलाके में हो सकते हैं, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद ये मुठभेड़ जिसमें एक आतंकी ढेर किया गया। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, कितने आतंकी बताए जा रहे हैं अभी वहां पर जिनके साथ मुठभेड़ चल रही है? अर्पिता, जैसे आपने कहा कि 2 मुठभेड़ें हुई हैं बीती रात में। एक तो अनंतनाग जिले के कुकरनाग इलाके में, जहां पर पुलिस की पार्टी जो है एक ओवरग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी के लिए गई थी, और वहां पर मुठभेड़ हुई जिसमें एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। उसके कब्जे से एक पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। दूसरी मुठभेड़ जो है वो बांदीपोरा के हाजिन इलाके में अभी भी चल रही है, क्योंकि वहां पर कल शाम को पुलिस ने 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि जो सिविलियन किलिंग मंगलवार शाम को वहां पर हुई थी, एक व्यक्ति को वहां मारा गया था, उसको क्रैक किया गया है। जिन 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद रात में वहां पर एक जगह पर आतंकियों के छुपने की खबर मिली, जहां पर पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी पहुंची। वहां पर भी गोलीबारी हुई, जिसमें अब पुलिस का कहना है कि एक आतंकी वहां भी मारा गया है। तो कुल मिलाकर जो है पिछले 12 घंटे के दौरान 2 अलग अलग जगहों पर, एक तो दक्षिणी कश्मीर में और दूसरी उत्तरी कश्मीर में जो मुठभेड़ हुई है, 2 मिलिटेंट इन 2 मुठभेड़ों में मारे गए हैं। तो फिलहाल बांदीपुरा में भी जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, एक आतंकी ढेर किया गया है, तो एक कामयाबी जरूर सुरक्षा बल के हाथ लगी है। जहां अनंतनाग में सुरक्षा बलों को
कि आतंकियों से ये मुठभेड़ चल रही थी। एक आतंकी वहां पर ढेर किया गया, वहीं बांदीपुरा में भी एक आतंकी ढेर किया गया। कुछ और आतंकी इलाके में हो सकते हैं, इसलिए सर्च ऑपरेशन अभी भी मुठभेड़ का सिलसिला शुरू है। उधर लखीमपुर खीरी हिंसा कांड को लेकर विपक्ष पूरी तरह हमलावर है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सुबह 10 बजे से 3 घंटे का मौन व्रत रखने वाली हैं। उधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल 3 पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ महाराष्ट्र में आज बंद का आह्वान किया है। लखीमपुर कांड पर जो सियासत सुलगी वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की गिरफ्तारी के बाद से और भड़क गई है। आशीष की गिरफ्तारी को विपक्ष अपनी पहली दौर की जीत मान रहा है। खासतौर पर कांग्रेस को लग रहा है कि अब लखीमपुर आंदोलन को अगले दौर पर ले जाने का वक्त आ गया है। यूपी में चुनावी समर की तैयारी में जुटी प्रियंका गांधी ने केंद्र और योगी सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज 3 घंटे का मौन व्रत रखने का ऐलान किया है। उनका ये मौन व्रत सुबह 10 बजे से शुरू होगा। प्रियंका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग कर रही है। प्रियंका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग कर रही है। कांग्रेस यूपी के देश भर में लखीमपुर आंदोलन की आंच पहुंचाने की कोशिश में है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों को लिखा है कि अपने सूबों में राजभवनों के बाहर मौन व्रत रखा जाए। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल 3 पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ महाराष्ट्र में आज बंद का आह्वान किया है। किसानों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने बंद बुलाया है। उधर योगी सरकार को भी लग रहा है कि किसान आंदोलन की आग भड़क सकती है। हालात संभालने की कवायद योगी सरकार ने शुरू कर दी है। 20 संवेदनशील जिलों में ज्यादा पुलिस अफसर तैनात किए गए हैं। ये अफसर एडिशनल एसपी से एडीजी रैंक के हैं। लखीमपुर खीरी में तो 10 आईपीएस तैनात किए गए हैं। बहराइच में 3 आईपीएस तैनात किए गए हैं। इसी तरह पीलीभीत में 3 आईपीएस लगाए गए हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर जिन जिलों में योगी सरकार खास नजर रख रही है उनमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरपुर, अमरोहा शामिल है। जाहिर है किसान आंदोलन को लेकर ये घमासान यूपी चुनाव तक बदस्तूर रहेगा और इसमें शह और मात का खेल अभी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लखीमपुर कांड में एसआईटी की जांच तेज है। रविवार को एसआईटी की टीम हिंसा वाली जगह पर तफ्तीश के लिए पहुंची और क्राइम सीन का मुआयना किया। लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को शनिवार रात रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने रात में ही पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज मामले की सुनवाई होगी। लखीमपुर के इस विभत्स कांड का जिम्मेदार बताए जाने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा अब सलाखों के पीछे है और जांच में जुटी एसआईटी पड़ताल कर रही है। वो साक्ष्य जुटाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में एसआईटी की टीम वहां पहुंची जहां किसान के माथे पर मली गई थी मृत्यु। इधर एसआईटी जांच में जुटी है, उधर मंत्री के बेटे की अकड़ थमने का नाम नहीं ले रही। गिरफ्तारी के बाद भी आशीष मिश्रा खुद को तुर्रम खान ही समझता रहा। लेकिन पुलिस के सामने आशीष मिश्रा की घिघी बंध गई। आधी रात के बाद 12 घंटे तक आशीष से मैराथन पूछताछ चलती रही। पुलिस के सवालों के आगे मंत्री के बेटे होने की हेकड़ी पस्त पड़ गई। आशीष मिश्रा के सारे दांव फेल हो गए। न 13 वीडियो वाले सबूत काम आए और न ही 10 लोगों का शपथ पत्र काम आया। पुलिस के एक के बाद एक सवाल पर आशीष पस्त पड़ गए। आशीष मिश्रा ये भी साबित नहीं कर पाए कि वो लखीमपुर कांड के वक्त मौका वारदात पर मौजूद थे या नहीं। पुलिस की टीम के 5 सवाल पर आशीष मिश्रा बुरी तरह से फंस गए। ये सवाल थे कि 3 अक्टूबर को 2:36 से 3:30 के बीच वो कहां थे, घटना स्थल पर उनके ना होने के सबूत क्या हैं,
उस वक्त अगर वो दंगल में मौजूद थे तो वहाँ होने के सबूत क्या हैं? थार गाड़ी कौन चला रहा था और गाड़ी में कौन कौन था? और अंतिम सवाल ये कि आप अगर वहाँ नहीं थे तो फिर वीडियो को गलत कैसे बता रहे हैं? लंबी इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। आशीष अपने वकील अवधेश सिंह को साथ लेकर पुलिस के सामने गए थे। कई सवालों पर जब वो फंसे तो उनके वकील जवाब देने के लिए आगे आए, लेकिन जांच टीम ने उन्हें भी चुप करा दिया। 12 घंटे लगातार पूछताछ की है और 12 घंटे में लगातार कोऑपरेट किया मोनू आशीष ने। कितने सवाल के अनगिनत है, मुझे लग रहा है 100-150 सवाल पूछे होंगे और एक सवाल पूछते थे उसका बाकायदा वेरिफिकेशन कर रहे थे, साथ ही साथ में उसको तस्दीक कर रहे थे। उसके बाद में कहा मोबाइल दे दीजिए, उन्होंने कहा ठीक मोबाइल देते, मोबाइल दे दिया। मोबाइल की CDR निकाली, उसमें भी कुछ नहीं निकला। पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। सत्य बात यह है कि अब तक उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। वो जुटाने के लिए इनको 3 दिन और चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर दी है 11 तारीख। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और दूसरे नोटिस के बाद शनिवार तय वक्त से 20 मिनट पहले आशीष मिश्रा लखीमपुर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पहुंचे। ठीक 12 घंटे बाद यानी रात 10:20 पर मंत्री पुत्र के सारे दावे धरे के धरे रह गए। SIT ने गिरफ्तार किया। 12:40 पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। तमाम अधिकारियों ने सिलसिलेवार आशीष से पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसके बाद उनको यहीं पर करीब 10:30 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई और 2 घंटे का वक्त और लगा। जब यहाँ पर मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट को वहाँ लखीमपुर जेल में बुला करके अब इनको यहाँ से करीब 14 घंटे के बाद 12:30 बज चुका है और 14 घंटे के बाद अब आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल भेज दिए गए हैं। मंत्री के बेटे होने के नाते वो किसी तरह की पैंतरेबाजी न करें, इसलिए DIG उपेंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ही आशीष मिश्रा का बयान दर्ज किया गया। आशीष मिश्रा अब जेल में हैं। उम्मीद कीजिए कि लखीमपुर कांड का सारा सच जल्द सामने आएगा। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। लखीमपुर कांड उत्तर प्रदेश की राजनीति को धधका दिया। लखीमपुर कांड के बाद बीजेपी बैकफुट पर है और चुनावी समर में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे विपक्ष को मौका मिल गया। विपक्षी इसका फायदा भी उठा रहे हैं और अपनी विचारधारा के मुताबिक योगी सरकार को निशाना बना रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अपने ससुराल में गया है। कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। लखीमपुर खीरी में हिंसा की आग भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन उस कांड पर सुलगी हुई सियासत अब धधक रही है और अब पहले से ज्यादा तेज धधक रही है। अकेले आशीष मिश्रा ही नहीं, आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा निशाने पर है। योगी की पूरी सरकार निशाने पर है, पूरी बीजेपी निशाने पर है। सवाल किए जा रहे हैं कि मंत्री के आरोपी बेटे की खातिरदारी क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। 11 घंटे में 10 बार नाश्ता जाता है। एक मर्डर एक्यूज्ड है, उसको आप 10 बार नाश्ता खिलाते हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं हुई नहीं। ना वो पुलिस स्टेशन को नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने ससुराल में गया है, अपने सास ससुर से मिलने गया है, बैठा हुआ है। एक मर्डर एक्यूज्ड। वो वैसे सवाल करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही।
वो वैसी जवाब भी देते हैं कि मंत्री को सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि यूपी में बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं ब्राह्मण मतदाता नाराज ना हो जाएं। अपना चुनावी अभियान शुरू कर चुकी प्रियंका गांधी ने भी काशी से बीजेपी सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने भी सवाल किया कि मंत्री की बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। इधर पीएम मोदी के संसदीय इलाके में प्रियंका गांधी लखीमपुर कांड में इंसाफ की आवाज बुलंद कर रही थी। उधर सहारनपुर में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध हुंकार कर रहे थे। गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया, वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। किसान संगठन भी अजय मिश्रा के इस्तीफे पर अड़े हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो कुर्सी पर रहेंगे इंसाफ नहीं होगा। जब तक उनका पिता देश का गृह राज्य मंत्री रहेगा, पुलिस सख्ताई से उससे पूछताछ कर ही नहीं सकती। गवर्नमेंट takes 6 days to invite the son of the minister for a cup of coffee. चुनावी सूबा है तो जाहिर सी बात है कि लखीमपुर का कांड सियासत की धुरी बना हुआ है और इसमें हर दल अपने हिसाब से अपनी सियासत को चमका रहा है। मगर सवाल जस का तस बना हुआ है कि लखीमपुर कांड का सच सामने कब आएगा और सियासी दबाव में ही सही क्या गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा देंगे। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक खास नसीहत दी। उन्होंने सीधे तौर पर लखीमपुर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं होता। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा।